बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब देखना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का शेड्यूल दिया है 13 मई 2023, जो पहले इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर दिया था, इलेक्शन कमीशन के उस फ़ैसले को जो है वो रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में नया हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे के मुताबिक 13 मई को इलेक्शन होंगे पंजाब के। और खैबर पख्तूनख्वा के अभी डेट नहीं आई, तो एक तो आइन जो है अभी फ़िलहाल उसका जो है वो लागू जो पंजाब पर होना है और उसी का शेड्यूल जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और उसका मुकम्मल यानी शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, डेट भी दी है और सारा उसको मॉनिटर करने के लिए उसकी प्रोग्रेस को भी जो है यही 3 जज सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के 3 जज जो हैं यही मॉनिटर करेंगे और यही फॉलो करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन इस सारी सूरत हाल में उसकी क्या इज़्ज़त है और उसका पीछे क्या काम रह जाता है वो आप खुद ही देख लें। तो इसके बाद चलते हैं कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो कौन करवाएगा, कैसे होगा, क्योंकि जिन्होंने अमल दरामद करवाना है वो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो 13 मई को हो। वो पहले ही इस बेंच पे अदम एतमाद कर चुके थे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम इस बेंच का जो है ना फ़ैसला नहीं मानेंगे। अब फ़ैसला आने के बाद हुकूमत की तरफ से जो काबीना की वज़रा ने बताया है कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस पे अमल दरामद मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, ये काबिल अमल फ़ैसला नहीं है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत अभी इस फ़ैसले को भी जो है वो अमली जामा पहनाते हुए नज़र नहीं आ रही। तो अगर हम अपने आइन को देखें तो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने थे तो 14 अप्रैल डेट बनती थी, तो उससे तो ऑलरेडी 1 महीना हम ऊपर जा चुके हैं, तो आइन तो पहले ही रौंदा जा चुका है। अब इसके बाद पीछे रह जाता है सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को कितनी इज़्ज़त बख्शी जाती है और पाकिस्तान के लिए ये कितना फ़ायदेमंद होता है, ये हमें अगले 24 से 48 घंटों में काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वाज़ेह नज़र आ जाएगी। बहरहाल अभी तक जो है जो मुझे सूरत हाल ऐसी नहीं लग रही कि इलेक्शन होंगे 13 मई को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 अप्रैल तक 20 बिलियन रुपीज़ इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएँ, जबकि स्टेट बैंक कह रहा है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो उसके बाद अगला प्रोसेस सिक्योरिटी रेंजर्स वगैरह जो पहले ही इनकार कर चुके हैं, अब उनकी तरफ जाना है, उनके क्या जवाब आते हैं ये बात का मसला है। सबसे पहले 10 अप्रैल को हुकूमत जो है वो 20 बिलियन रुपीज़ 20 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को जारी करती है कि नहीं करती। अब इस पे बहस छिड़ चुकी है और जिसकी जो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट जो है वो अभी इसको 20 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को देने की पोजीशन में है। तो इस बड़ों की जंग में अवाम किस तरह पिसरे हैं, हमारा आज भी इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से रुपया फिर डिवैल्यू हुआ और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर का रेट पहुँच गया और अभी इसके संभलने के और कोई चांसेस नहीं आते। इसी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से IMF भी हमें पैसा देने को तैयार नहीं और कोई और मुल्क या इन्वेस्टर भी हमारे ऊपर हाथ रखने को तैयार नहीं है। तो रोज़ की बदलती हुई जो बदतरीन सूरत हाल जो है ये हमारे आम आदमी को और आवाम को किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसका तो वही जानते हैं जो इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। क्योंकि ये आइन बनाने वाले, फ़ैसला देने वाले, ये एप्लीकेशनें देने वाले, ये लीडर, ये तोड़ने वाले, ये सब के सब मजबूत लोग हैं, इनका पैसा डॉलर्स में पड़ा है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अनगिनत हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना पैसा डिवैल्यू हो रहा है और इस गैर यकीनी सूरत हाल से अवाम किस कदर पिस रहे हैं। इन्होंने अपने लिए माहौल साजगार देखना है, जिस बंदे के लिए माहौल साजगार होगा वो इलेक्शन की हमायत करेगा, जिसके लिए माहौल अभी साजगार नहीं है वो इलेक्शन के अगेंस्ट जाएगा। तो अभी ना तो कहीं मुझे इलेक्शन नज़र आ रहा है, ना आइन और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद होता हुआ। मेरी दुआ है कि जो है कम अज़ कम अब सुप्रीम कोर्ट की, हमारी आला अदलिया की जो है इज़्ज़त वो बच जाए,
क्योंकि आइन तो है जो है वो ऑलरेडी रौंदा जा चुका है।